आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले छापा पड़ा है। आरजेडी के सांसद अशफाक करीम के ठिकानों पर भी रेड की गई है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इससे पहले आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह ने यह भी कहा था, यादव ने, कि देखिए किस तरीके से अब सीबीआई, ईडी ये सब एक्टिव हो चुके हैं, छापे पड़ सकते हैं। और बड़ी खबर फिलहाल ये मिल रही है कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर छापेमारी हो रही है। छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले ये छापा। अब नहीं दिखती बात तो हम इसे झगड़ा करने जाएंगे, हम यही धरना देंगे। यहाँ से कौन हटा सकता है? और एकदम सपोर्टर है, एकदम सपोर्टर है। बिहार का कोई भी किसान जो होगा वो सुनील बाबू का सपोर्टर होगा। बिहार के किसान अगर जीता है तो सुनील बाबू से जीता है, यहाँ के किसी नेता से नहीं जीता है। यह कोऑपरेटिव का देन है, यह सहकारिता के देन है। और कौन छापामारी कर रहा है हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी छापामारी कर रहा होगा यह जो है सो गलत कर रहा है। एक स्वच्छ आदमी को, एक धार्मिक आदमी को, एक चरित्रवान आदमी को एक बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। यह इसको साकेत ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। साकेत, देखिए, आरजेडी की तरफ से तो पहले ये कहा जा रहा था कि अब कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई सब एक्टिव हो जाएंगे, तैयारी कर ली उन्होंने। और जानकारी ये मिल रही कि छापेमारी भी चल रही है इस वक्त। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आरजेडी ने जब से ये गठबंधन टूटा था और नीतीश कुमार नए गठबंधन में गए थे, उसके बाद से ये बातें चल रही थी कि, और आरोप भी लगा रहे थे जेडीयू और आरजेडी के नेता कि अब जल्द यहाँ पर सीबीआई और ईडी की रेड जो है वो शुरू होगी। और देखिए, इसकी शुरुआत भी हो गई है। आज जिस तरह से सेंट्रल एजेंसी की रेड यहाँ पर सुनील सिंह जो एमएलसी है आरजेडी के, उनके आवास पर चल रहा है, जो जेडी वुमेन्स कॉलेज है पटना में, उसके पीछे उनका आवास है, उसी गली में। और वहीं पर ये जो टीम है वहां पहुंची है। बड़ी संख्या में जो सीआरपीएफ के जवान है वो तैनात है बाहर। मीडिया की एंट्री अंदर नहीं दी जा रही है, लेकिन वहां पर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उसके कई अधिकारी और जो कर्मी है वो वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर रेड का सिलसिला जारी है। और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर अब शुरू हो गया है, क्योंकि आरजेडी अब खुलकर ये आरोप लगा रही है कि ये जो रेड चल रही है ये रेड बदले की भावना से की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, आखिर किस मामले पर और कौन से इशू को लेकर ये रेड चल रही है, ये थोड़े समय बाद पता चलेगा जब सीबीआई के अधिकारी इस पर कुछ बयान देंगे। जी, और कहीं ना कहीं साकेत, जाहिर सी बात है, एक बार फिर से मुखर होकर आरजेडी ये कहेगी कि देखिए, जैसे ही हमारी सरकार बनी राज्य में, इनको हमने बाहर कर दिया सत्ता से, उसके बाद अब एक्टिव एक तरफ सीबीआई, ईडी है, ये बदले की भावना के तहत कार्यवाही की जा रही है। साकेत, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी के साथ देखिए, जाहिर सी बात है, अब किस तरीके के बयान सामने आने लगे ये भी सुन लेना चाहिए आपको। किसी की बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इस्लाम के बिना सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? क्या सुनील जी को क्यों तंग किया जा रहा है? और यहाँ पे छापेमारी है, किसी के पूछते नहीं है। जिस तरह क्या आप लोगों को कैद कर दिया गया? तो बाहर नहीं निकले। अभी बेटा क्या आप नीचे आ सकते हैं? आपको इजाजत परेशानी पर डाला हुआ है लोग। समय में खाना बनाना है, कपड़ा और देखिए घर तक और कुछ नहीं मिलेगा तो क्या ही करेंगे हमारे लिए? बताइए आप लोग क्या करेंगे? ये क्या हमारा ही भरपाई करेंगे? हमको टेंशन हो जाएगा।
तो साकेत क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साकेत आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और वहां पे जो उनकी पत्नी है वो किस तरीके से साफ तौर पर कह रही है कि हमारे घर से कुछ नहीं मिलेगा, 000 कुछ हाथ नहीं लगेगा। यह बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, परेशान किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आरोप अपनी जगह है, लेकिन आखिर ये जो रेड हो रही है वो किस आधार पे हो रही है, ये चूंकि जब भी सेंट्रल एजेंसीज की रेड होती है तो निश्चित तौर पर कुछ सोर्स होते हैं, कुछ साक्ष्य होते हैं, उसी के आधार पर ये रेड होती है। और इससे पहले आपको याद होगा कि आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू यादव, उनके भी कई आवाज पर IRCTC मामले में रेड हुई थी सीबीआई की। भोला यादव जो आरजेडी लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको सीबीआई यहां से लेकर गई थी और उसके बाद उनसे पूछताछ भी सीबीआई ने की थी और उनको हिरासत में भी रखा गया था। और अब एक दूसरे जो एमएलसी हैं आरजेडी के, उनके सुनील सिंह के घर पे ये छापेमारी हो रही है। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स मिला होगा जिसके आधार पर ये छापेमारी हो रही है, क्योंकि सुनील सिंह भी बेहद करीबी माने जाते हैं लालू परिवार के। और ऐसे में उन पर अगर सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से हाथ डाला गया है तो कहीं ना कहीं जो अब तक पूछताछ हुई है, क्योंकि सुनील सिंह से है, भगवान से है, सहकारिता में है, कोई आरोप सहकारिता में है, लेखक में है। 18 वर्षों से हमारा दरवाजा खुला रहता है, हमारे यहाँ सभी लोग जानते हैं, कोई आदमी आकर के घूस जा सकता है बगैर के डायरेक्ट करिए आए जाइए। हम सीबीआई से आए, हमने स्वागत किया, चाहिए आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। आप किसी से बात किए हैं सर? सुनील सिंह अपने बालकनी में खड़े हैं और लगाया जा रहा है। साकेत, क्योंकि जो सुनील सिंह के घर में बाकी भी सदस्य हैं, सभी लोग फिलहाल तो बाहर आके अपने रिएक्शन दे रहे हैं, गुस्सा दरअसल उनका है। लेकिन साकेत, मेरा सवाल ये है, देखिए आरजेडी जेडीयू ये बात तो कहेगी अब, और खासतौर पर आरजेडी कि जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी तब तक तो कुछ नहीं हुआ, तब तक तो किसी तरह की छापेमारी नहीं हुई। लेकिन अब जब दोनों ने मिलकर, यानी कि अब आरजेडी और जेडीयू का जब ये गठबंधन मिलकर सरकार बना रहा है, सरकार बना ली है, तो उसके बाद ही आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? क्या इससे पहले कोई शक नहीं था? इससे पहले कोई सबूत नहीं था? इससे पहले भी जब IRCTC मामले में लालू यादव के यहाँ रेड हुई थी, उस समय भी ये सवाल उठा था कि बीजेपी बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन उस समय जो बीजेपी थी वो सत्ता पक्ष में थी, यानी कि जेडीयू बीजेपी की सरकार थी। और उसी दौरान जो भोला यादव हैं, जो पूर्व MLA हैं आरजेडी के, उनको भी पकड़ा गया था और उनसे पूछताछ हुई थी। तब तक बीजेपी सरकार में ही थी, विपक्ष में नहीं थी। ऐसे में अब ये आरोप लगाना ये अलग बात है, लेकिन जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सबूत और जो उसके पास साक्ष्य होते हैं उसी के आधार पर ये तमाम चीजें होती है। इसमें राजनीति को कहीं ना कहीं डालकर एक डाइवर्ट करने को, जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से होती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जांच एजेंसियां अपने स्तर से काम करती है और इसी के आधार पर ये जो रेड है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके पीछे की वजह भी है कि आखिर क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं इन एजेंसियों को जिसके आधार पर इनके घर पर रेड हो रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल साकेत, आप बने रहिए। अनुज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुज, जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, आरजेडी एक तो एमएलसी के यहाँ पर और दूसरे आरजेडी सांसद के यहाँ पर, इसको लेकर आप बवाल एक बार फिर से बिहार की सियासत में होना तय है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो जेडीयू थी, जेडीयू बीजेपी से हटकर फिर आरजेडी के साथ शामिल हुई, उसके बाद ये रेड जिस तरीके से हुआ उसको लेकर निश्चित तौर पर एक बार सियासी जो कहा जा सकता है खींचातानी, रस्साकसी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां तक इस पूरे मामले की बात किया जाए तो इस मामले को लेकर सीबीआई पहले से ही इंक्वायरी कर रही है। सीबीआई ने पहले भी इस मामले को लेकर तमाम जगहों पर छापेमारी की थी। इससे पहले खुद कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में भोला यादव को गिरफ्तार भी किया था सीबीआई ने, और इस पूरे मामले की बात अगर किया जाए तो एक फ्रेश FIR सीबीआई ने दर्ज किया था और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। तो जाहिर तौर पर जो कहा जा सकता है सियासी बदलाव देखने को मिला है, खासतौर पे बिहार में, ये जो मामला है ये उससे पहले का है। ठीक है।